अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद खान और आज के प्रॉफिट सीरीज में नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे पैगंबर थे जो तकरीबन 950 साल जिंदा थे और अल्लाह की तरफ दावत दी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं नूह अलैहिस्सलाम का वाकया। आदम अलैहिस्सलाम के वफात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम की बाद की नस्लें बहुत नेक थी और तकरीबन 1000 साल बाद शैतानों ने उनको बहकाया कि कुछ नेक बुजुर्गों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। फिर कुछ लोगों ने उन बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनकी बुत बना ली। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हो रही थी, मगर उसके बाद के जो नस्लें थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके बुतों को पूजने लगे। कुफ्र और शिर्क आम बात हो गई थी और अल्लाह का इबादत बंद हो गया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस टाइम लोगों की उम्र ज्यादा हुआ करती थी। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने सब मुसलमानों को अल्लाह की तरफ दावत दी और सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने यकीनन नूह को उनके कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और उनको खबरदार कर दो कि उनके ऊपर दर्दनाक अजाब न आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरे कौम, मैं तुम लोगों को साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, अल्लाह तुमको बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के मामले में बहुत मेहनत किया करते थे और वो सबके घर में जा करके दीन की तरफ आने की दावत दिया करते थे। नूह अलैहिस्सलाम प्राइवेटली और पब्लिकली सबको समझाते थे और इनको समझाते समझाते 950 साल गुजर गया था। कुछ चंद लोगों के साथ और कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और उनसे कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो तुम जिस अजाब की बात कर रहे हो उसे लेकर आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई की तरफ आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान न लाया, कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और कहा, आपके कौम में जितने लोगों ने ईमान लाया है और उसके अलावा कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनकी बातों पर गमगीन ना हो। तो फिर अल्लाह ने वही कर दी और कह दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ना उम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, तू किसी भी मुनकिर को रूहे जमीन पर ना छोड़, मोमिन औरतों और मर्दों को तू बख्श दे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की। तो नूह अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद करने के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास पेड़ पौधे नहीं थे और उनके पास पानी भी नहीं था। उन्होंने बहुत सारे पेड़ उगाए, उनको काटा और अपनी चट्टानों पर बैठकर कश्ती बनाने लगे। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाते तो उनके लोग देख के उनका बहुत ज्यादा मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो चट्टानों पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनतों के बाद ये कश्ती तैयार हो गई। एक जगह आता है कि नूह अलैहिस्सलाम को ये कश्ती बनाते बनाते 100 साल लग गई। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाज से इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर थी और गहराई 30 हाथ तक थी। ये कश्ती नॉर्मल कश्ती जैसी नहीं थी। इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ऊपर से भी बंद किया गया था ताकि ऊपर से जो बारिश आए इनको नुकसान ना पहुंचा सके। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे जिसमें से तीनों कश्ती में एक एक करके दरवाजे दिए गए थे। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले हर जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में संभाले। और अल्लाह ने आसमान और जमीन का पानी पूरा खोल दिया और सब तरफ सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर को पूरा गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बच गई। सिर्फ वही लोग और जानवर बच गए जो इस कश्ती पर सवार थे। इतने बड़ी नबी होने के बाद भी नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर न आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ए मेरे बेटे, तू कश्ती में आ जा, उन काफिरों का साथी मत बन। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर अपना पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे में गुफ्तगू चली रही थी कि उतनी देर में तूफान ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को गर्व कर लिया। नूह अलैहिस्सलाम के सामने जब उनके बेटे को तूफान ने गर्व कर लिया तो नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। नूह अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ए मेरे खुदा, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा। तू तमाम हाकिमों से सबसे बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है ये तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था, कुफर नसब को खत्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, आपको जिस चीज का इल्म ना हो आप वो चीज ना मांगे। नूह अलैहिस्सलाम तुरंत समझ गए और
अल्लाह से तौबा कर ली। नूह अलैहिस्सलाम खुदा से फरमाते हैं, ए मेरे खुदा, तू मुझे पनाह कर दे और मुझे माफ कर दे इस बात के लिए कि मैं आपसे जो मांगू उसकी मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझको ना बख्शेगा, ना रहम करेगा तो मैं खराबी वालों में बन जाऊंगा। कश्ती को नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और जानवरों के सारे नस्लों को लेकर के पानी के बुलंद लहरों पर चल रहे थे, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज जैसे कि इंसान, जानवर, परिंदे सब गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई नहीं बचा था, बचे थे तो सिर्फ कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कश्ती में 6 महीने तक रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से सब रुक गया और अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वह सारा पानी निगल जाए, और जमीन ने वैसा ही किया, पूरा पानी को अपने अंदर निगल लिया। जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जा करके ठहर गई। उनको हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप लोगों पे बरकत नाजिल होंगी और आपसे पैदा होने वालों के भी ऊपर बरकत नाजिल होंगी। फिर नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनके औलाद के अलावा औरों की नस्ल ना रही। सारे जानवरों की भी नस्लें वहीं से शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम साम, दूसरे बेटे का नाम हम और तीसरे बेटे का नाम जाफेत था, जिससे दुनिया की नस्लें शुरू हुई। साम की औलाद गंधमुई रंग की थी। अरब मुमालिक, सीरिया, फलस्तीन और इजराइल के लोग साम के औलाद थे। नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम, उनकी औलाद की रंग काली थी, और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सादान के लोग हाम की औलाद थे और इनकी रंगत गोरी थी। नूह अलैहिस्सलाम का तीसरा बेटा जाफेत, और इसकी औलाद की भी रंगत गोरी थी। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह से पानी में डूब गया था, और उसका नाम था कैनान, और उससे कोई भी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान शरीफ में अल्लाह ने बोला, और नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, देख लो हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदारों को जबरदस्त मुश्किलों से बचा लिया और उसकी बाकी औलाद रहने वाली बना दी। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने उनकी कश्ती को तुर्की में पाया है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाकया को निशानी बना के रखा है। कोई नसीहत हासिल करने वाले लोग स्टोरी को डिने कर सकते हैं पर एविडेंस को डिने नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम का ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाकया का। नूह अलैहिस्सलाम के जो चौथे बेटे थे, अगर वो अपनी अब्बू जान की बात सुन लेते तो उनकी भी आज औलाद होती और नूह अलैहिस्सलाम अपना एक बेटा ना खोते। अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है कि अपनी माँ बाप की खिदमत करा करो और उनकी इज्जत करा करो, अपनी माँ बाप की नाफरमानी ना करा करो। अस्सलाम वालेकुम। तो ये नूह अलैहिस्सलाम का प्रॉफिट सीरीज कैसा लगा? अगर आपको ये नूह अलैहिस्सलाम का प्रॉफिट सीरीज पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट प्रॉफिट सीरीज किसके ऊपर बनाया जाए। अगर आपको ऐसे ही प्रॉफिट सीरीज वाला वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।